प्लूरल नंबर बनाने के लिए अगला जो रूल है वो ये है कि अग्रलिखित नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर में होता है और प्लूरल वर्ब आता है। यानी जो नाउन की लिस्ट ये दे रहे हैं आगे हम, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर में होता है और प्लूरल वर्ब आता है। जैसे आल्म्स, आल्म्स मीन्स होता है भीख, ALMS। उसके बाद एनल्स, ANNALS, एनल्स की मीन्स होता है इतिहास। शॉर्ट्स, SCHORTS, शॉर्ट्स मीन्स जांघिया। डूइंग्स, DOINGS, कर्म। ड्रैग्स, DRAGS, तलछट, यानी जो बॉटम में तलछट वगैरह बचता है। उसके बाद में आर्चिव्स, ARCHIVES, अभिलेख। यहाँ हम प्रोनाउंसिएशन वही यूज करते हैं जो आमतौर से सामान्यतः प्रचलित है। बहुत ही कॉन्वेंट एजुकेटेड या बहुत ही जो इंग्लिश दा हैं उनके जैसे प्रोनाउंसिएशन यूज करने पर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक जनरल रफ प्रोनाउंसिएशन ही हमारा मकसद रहता है जिससे सबको आसानी हो। तो उसके बाद में है इसका मतलब अभिलेख। सील्स, SEALS, मुहर यानी मुद्रा, जो सील पैक। तो पेंटालून्स, पतलून, PANTALOONS। एडिबल्स, खाने योग्य चीज़ें, EDIBLES, वे वस्तुएं जो खाने में हम यूज करते हैं। पैजामाज, पैजामा जिसको आप कहते हैं PYJAMAS, ट्राउजर। तो इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर में होता है और प्लूरल वर्ब भी आता है, यानी सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते हैं। जैसे योर पैजामा इज टॉर्न, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ यस होना चाहिए और यहाँ आर होना चाहिए। तो योर पैजामाज आर टॉर्न, यानी आपके पैजामा जो है वो, आपका पैजामा फटा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो ये राइट है। आगे ही हैज बॉट पैंटालून्स, तो ये सेंटेंस राइट है। यहीं पर अगर आपने कर दिया ही हैज बॉट ए पेंटालून, यानी पेंटालून्स के बजाय पेंटालून कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, इसका आप ख्याल रखें। अगला रूल है कि कैटल, कैटल मीन्स होता है मवेशी, यानी जो जानवर हम पालते हैं खास तौर से घरेलू उपयोग के लिए, कृषिगत उपयोग के लिए, उनको कैटल कहते हैं, मवेशी। यही एनिमल और कैटल में फर्क है। सीप मीन्स भेड़, DEER, डियर मीन्स हिरण। GENTRY, जेंट्री मीन्स होता है भले लोगों का समूह, भले लोग, सज्जन पुरुष का ग्रुप, भले लोग, जेंट्री, GENTRY। आगे पोल्ट्री, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन जिसको आप कहते हैं POULTRY। फोक मीन्स होता है लोग, फोक मीन्स लोग, FOLK। जैसे आप कहते हो फोक डांस, यानी फोक डांस का मतलब क्या हो गया, लोक नृत्य। आपने कहा फोक सॉन्ग, तो फोक सॉन्ग मीन्स हो गया लोकगीत। पीपल, पुलिस, कैवेलरी, कैवेलरी मीन्स होता है घुड़सवार सेना। क्या होता है, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना, यानी वो सेना, वो बटालियन जिसमें घोड़े हों। इन्फेंट्री, ये भी जो सेना की टुकड़ी। क्लर्जी, पादरी। नोबेल्टी, यानी जो नोबल लोग हैं, इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। एक तो हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, ना तो फिर इनमें AN लगेगा और ना ही यस या ES लगा करके जबरदस्ती इनको प्लूरल बनाया जाता है, इसका आप ख्याल रखें। एग्जाम्पल है द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस सही है, यानी मवेशी फील्ड में चल रहे थे, मैदान में चल रहे थे। यही आपने लिख दिया द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कैटल जो है वो प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। दीज डेज पीपल आर मैड आफ्टर रिचेज, तो ये सेंटेंस राइट है क्योंकि पीपल के साथ आर लगा हुआ है। पीपल जो है वो प्लूरल नंबर है, क्या है, प्लूरल नंबर है। और दीज डेज पीपल्स कर दिया आपने, जबरदस्ती यस लगा दिया, यस लगा दिया, आर मैड आफ्टर रिचेज या कुछ और चेंजेज कर दिया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये गलत हो गया।
तो इसका आप ख्याल रखें। अगला रूल है जूरी। जूरी में होता है न्यायाधीशों का समूह। आधुनिक युग में उसको बेंच कहा जाता है। बेंच का मतलब होता है 2-3 जजों का पैनल। कमेटी, जूरी की स्पेलिंग JURY, कमेटी में ये देख लें COMMITTEE। कमेटी की स्पेलिंग एक बार और सुन ले, COMMITTEE। ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में कमेटी मीन्स कमेटी समझ ही रहे हैं। काउंसिल, परिषद, COUNCIL। क्राउड मीन्स भीड़। हर्ड मीन्स समूह, कुछ जानवरों के समूह को हर्ड कहते हैं। टीम, गवर्नमेंट मीन्स सरकार। मॉब मीन्स होता है भीड़, मॉब, क्राउड, ये सब भीड़ होता है। यूनियन यानी संगठन। क्लब, समझ ही रहे। अपोजिशन मीन्स होता है विपक्षी। फ्लॉक, फ्लॉक जानवर बर्ड्स के समूह को कहते हैं, चिड़ियों के समूह को झुंड। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, झुंड इत्यादि। ये बेसिकली जो है मूल रूप में कलेक्टिव नाउन है। तो इनमें जो है सिंगुलर नंबर के रूप में भी ये यूज किए जाते हैं और प्लूरल नंबर के रूप में। तो सिंगुलर नंबर में तब होता है इनका प्रयोग जब कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयुक्त हों। जैसे एग्जाम्पल, यानी जब इन शब्दों को कलेक्टिव नाउन के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर नंबर के रूप में ये यूज होंगे। जब सेंस बदल जाएगा, इनके प्रत्येक सदस्य पर आप स्ट्रेस करेंगे, जोड़ देंगे, उनको रेखांकित करेंगे, तो ये प्लूरल के रूप में यूज होंगे और प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जूरी में मतभेद था, विचारों को लेकर के जूरी में मतभेद था। यहाँ जूरी को जो है वो आप सिंगुलर नंबर के रूप में ट्रीट करेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया गया है, जो कि ये बेसिकली है। लेकिन वहीं पर प्लूरल नंबर में तब होता है इनका प्रयोग जबकि इसके प्रत्येक सदस्य को रेखांकित किया जाए। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। इसका मतलब हुआ, इसका वास्तविक जो सेंसिटिव ट्रांसलेशन है वो ये हुआ कि जूरी के प्रत्येक सदस्य का मत भिन्न भिन्न था। जूरी के प्रत्येक सदस्य का विचार भिन्न भिन्न था। सेंसिटिव ट्रांसलेशन इसका ये है। तो इसमें हर सदस्य को अलग अलग आप रेखांकित कर रहे हैं कि उसने कुछ अलग डिसीजन दिया, उसने कुछ अलग विचार प्रकट किए, उसका कुछ अलग ओपिनियन था। तो यहां पर ये जो है प्लूरल नंबर के रूप में यूज होगा। तो यही कारण है कि यहां पर ये जूरी शब्द जो है कलेक्टिव नाउन के रूप में ना यूज हो करके बल्कि इसके प्रत्येक सदस्य को दिखाया गया है, इसलिए ये यहां पर प्लूरल वर्ब लेकर के यूज्ड होता है।